भक्तों को वात्सल्य भाव से पालन पोषण करने के लिए श्री गोपाली बाई के रूप में मानो श्री यशोदा जी ने ही अवतार लिया था। इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था। ये नित्य नियम से अपने मोहनलाल की सेवा करती थी। कलयुग के दोष पाप आपके तन मन को छू तक नहीं पाए थे और भक्तों में किसी प्रकार का छल कपट आपने नहीं रखा। आपकी वाणी सहज ही शीतल और सुख देने वाली थी। आप श्री गोविंद भगवान के नाम को सदा रटती रहती थी। भक्ता एवं पतिव्रता स्त्रियों के सभी शुभ लक्षण एवं कलाएं आप में विद्यमान थी। स्वभाव से धीर गंभीर एवं संतों में श्रद्धा भक्ति रखने वाली श्री गोपाली बाई का अंतःकरण सदा परम पवित्र रहता था। इन्होंने वात्सल्य रस भरी भक्ति अपने हृदय में धारण की। नमस्ते, मैं शैलजा आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री गोपाली बाई जी का या श्री गोपाली जी की कथा कहूंगी। आशा करती हूँ आप सब इसे प्रेम से जरूर सुनेंगे। तो श्री गोपाली जी भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से भावित भक्त थी। श्री यशोदा जी ही भक्तिमती गोपाली के रूप में गोलोक में पृथ्वी पर आ गई थी। वही आवेश आपके अंग में था। प्रेम से मोहनलाल की सेवा करती थी। एक बार की बात है, इनकी भक्ति पर रीझ कर प्रभु एक संत का वेश धारण कर इनके घर पर पधारे। उस समय गोपाली बाई जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई ने संत के सामने रखकर प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा, पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा, भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पवाऊं। संत ने कहा, यदि आप अपने हाथ से उनके मुंह में श्रीमुख में ग्रास दे दें तो वो अवश्य ही खाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर अपने हाथ से भगवान के मुख में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने खा लिया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ। वे प्रेम में विभोर हो गईं। जिस संत की कृपा से यह अभूतपूर्व आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की उत्कंठा से मंदिर के बाहर आई। पर ये क्या, संत के दर्शन ही न हुए। अब उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गईं कि वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में श्री ठाकुर जी को पवाने लगी। अब इस बार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब वे अधीर होकर रुदन करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम में खा लिया, अब तुम आग्रह न करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों की उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ और उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। तदनुसार वे सेवा करने लगी। एक बार की बात है, एक दिन 10 संत आए। उनके मन में था कि आज सीरा मिले। बाई ने जानकर सीरा बनाकर भोग लगाया और संतों के सामने रख दिया।
संतों के मन में आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके खीर भोग आरोगने की इच्छा की, तो बाई ने खीर ही खवाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई, तो बाई ने शिखरन भात ही पवाया। आश्चर्यचकित होकर संतों ने पूछा, तो आपने बताया कि मुझे संत भगवंत का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उसका ज्ञान हो गया है। फिर कभी दो संत पधारे। उन्होंने इच्छा की कि हमारे वस्त्र फट गए हैं, तो गोपाली बाई के यहाँ पहुंचकर उनसे नए वस्त्र ले लेंगे। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा, जो इच्छा हो सो बनवा लो। संतों ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं, तब फिर अब क्यों अस्वीकार करते हैं? संतों ने गोपाली जी के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार इनका सुयश संतों में फैल गया। भगवान के रूप में अनुराग होने के लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आप यथासंभव हर समय भगवान नाम जप करें। यदि हर समय न कर सके तो नियम पूर्वक मालाओं की गणना करते हुए ही करें। इससे मन की मलिनता दूर होगी, भगवान में अनुराग होगा, आत्मा को शांति मिलेगी और उसके प्रति आपके हृदय में जो अवैध अनुराग हुआ था उसका पाप भी निवृत्त होगा। भगवान का नाम भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है। वह भगवान की ही शक्ति से भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और ऐश्वर्यमान है। जैसे किसी महान वैभवशाली सम्राट को अपने खजाने की असंख्य धनराशि की संख्या का पता नहीं रहता, इसी प्रकार नामी भगवान भी अपने नाम की अनंत गुणावलियों का पता रखना नहीं चाहते। यह भी उनका एक महान गुण है। अतः बुद्धिमान और अपना स्व यथार्थ कल्याण करने वाले पुरुष का यही कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को भगवान नाममय बना दे और नाम के फलस्वरूप उत्तरोत्तर बढ़ती हुई नाम निष्ठा की ही कामना करे। यदि नाम का आदर है तो इसी भाव से नाम का सेवन भी करना चाहिए।